So, guys, welcome back to new podcast, or you can say first on the foremost podcast which I'm shooting or I'm recording right now. And I was quite busy, 3-4 दिन से फ्लाइट्स कर रहा था। ये वीडियो और ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं और इनिशियल स्टेज पर हैं अपने करियर के। पीपल फ्रॉम 2018 to 25 एंड ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ इज वेरी 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 यंगस्टर एंड इनिशियल स्टेज पे अपने करियर के हैं। एंड थोड़ी सी सजेशन से, थोड़े गाइडेंस से, थोड़े सेशन से ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ही वाज अ वेरी गुड पर्सन बट थोड़ा मिसगाइडेड थे। एंड जैसे थे थोड़ी सी सजेशंस मिलते रहे एंड हिज हार्ड वर्क, हिज एफर्ट्स विच ही एडेड इन हिज करियर, और जितना भी उसने काम किया। एंड ट्रस्ट मी, नाउ ही इज वर्किंग, आपने जैसे थंबनेल तो देख लिया होगा ना, इज वर्किंग इन आईटीसी। बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। आई विल आस्क हिम टू स्पीक इंग्लिश हिंदी में, सो यूल अंडरस्टैंड उसकी इंग्लिश कैसी है, कैसे उसने काम किया है अपने पे, कॉन्फिडेंस कैसे आया है इतना, ऑल दोज थिंग्स, राइट? आई नो आई हैव प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट बट 99.9% इज हिज हार्ड वर्क। बिकॉज मैं अगर समझाऊंगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो मेरा कोई फायदा नहीं, राइट? So this will be the first and foremost podcast which is on Aritra Ghosh, and who will be joining us in a minute. And इट इज जस्ट वेरी वेरी वेरी, आप में से ही है वो, मेरे साथ बहुत देर से कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड ऑल टेलीग्राम पे। आप में से ही आए हैं, और अगर आप भी ऐसे परफॉर्म करेंगे तो आई वुड लव टू ऐड यू पीपल एज वेल। सो गाइज, आई एम वेलकमिंग, विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हिम एंड विल बी एनी सजेशंस, बिकॉज मैं ये रिकॉर्ड करके डालूंगा। एंड अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे, तो प्लीज लेट मी नो, राइट? सो वेलकमिंग अरित्रा राइट नाउ, एंड लेट्स get started. So welcome back, Aritra Ghosh, right? If I'm not wrong, Yes, sir. the name is right. Yes, Yeah. So yes. how are you today? क्या हाल है आपके? So I'm doing pretty well, sir. Feeling Perfect. fantastic. सो परफेक्ट, एक चीज करते हैं। मुझे पता है कि आपकी आदत है सर कहने की, और वेरी यंगस्टर, वेरी वेरी यंग टू मी, बट स्टिल अगर हम आदत करेंगे, लेट्स बिहेव प्रोफेशनली। आप विनायक बोलो तो मजा आएगा, ठीक है? थोड़ा बिकॉज इट विल बी अ गुड बॉन्ड वी कैन शेयर, राइट? सो वैसे भी भाइयों उसमें चीजों में थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट चलती नहीं है, राइट? तो लेट्स टेक इट अ नेम एंड लेट्स गो प्रोसीड फर्दर, राइट? सो मेरे पास अरित्रा फ्यू क्वेश्चंस है। मैंने थोड़ा सा तो बताया आपके बारे में कि कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, बट अपनी, मैं तारीफ करूंगा तो पीपल विल से कि यार खुद बुलाया तो खुद तारीफ कर रहे हैं तो करनी पड़ेगी, राइट? वो जबरदस्ती वाली बात आ जाती है। सो मैं चाहता हूं Yes. कि आई वुड रादर सजेस्ट कि आप खुद बताओ कि आप आपका स्मॉल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में पार्ट के बात करेंगे, बट प्रोसीडिंग फर्दर आई हैव विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो मैं, हमारा जो मेन एम्फोसिस होगा स्टूडेंट्स के लिए जो 20 से 25 हैं, बीच में 18 से 25 है, जस्ट डूइंग द ग्रेजुएशन एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? और उनको ये नहीं समझ लग रहा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम उसको, rather देन वेस्टिंग टाइम ऑन दैट, हम कुछ और नया करके वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट? सक्सेस हैज नो एक्चुअल वर्ड। आपके हिसाब से सक्सेस ये हो सकता है, बट भगवान के हिसाब से सक्सेस दूसरा भी हो सकता है, राइट? सो आपके हिसाब से क्या क्या प्लान है, कैसे करना चाहिए, विल ऑल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज आई नो होटल इंडस्ट्री इज वेरी 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 बिजी। अब आपको पता लग ही गया होगा, है ना? थोड़ा Yes. सा तो, थोड़ा सा नहीं, बहुत बिजी है। इनिशियल स्टेज में तो बहुत बिजी है, चलो बंदे को बिजी रहना पड़ेगा। एंड जब आप नहीं कुछ करते थे तब और अब में, पहले बताओ क्या डिफरेंस है? यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपने कुछ किया है। मेरी तारीफ नहीं करनी, आपने अपना बताना है कि आप क्या हो, बिकॉज मैं हूं, ठीक है? बट आपने अब उसमें क्या सक्सेसफुल, कैसा सक्सेस पाया है, और आपको क्या लगता है राइट नाउ कि यू नो जो बंदा सोचता है उसके डिफरेंट बहुत कुछ हो जाता है, राइट? सो हम उसके थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में। मैंने पता बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूं, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, यू विल बी स्पीकिंग। एंड थोड़ी सी पास्ट जॉब के बारे में, आपने क्या किया था पहले, क्या कैसे जॉब ली थी वो, प्लीज गिव मी अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। जी सर, बिल्कुल. So first of all, good evening everyone. My name is Aritra Ghosh and I'm belong from West Bengal, Kolkata, and I'm 22 years old. And previously I was doing job in BPO sector as a telecounselor in Franklin Institute itself. And after that, I left the job because of some reasons. And yes, as Vinayak mentioned that I'm right now working for IT.
ओके, तो यार सो सर थोड़ा सा मुझे लोगों को बताओ। बताओ व्हाट इज आईटीसी एक्चुअली, पहले लोगों को बता दो आईटीसी है क्या। So ITC is biggest brand actually, biggest brand in हाँ the, not only I cannot say in the India, but I think it's in the whole हाँ world. So one of the biggest हम्म brand. And yes, if someone join ITC, their life will be set. That now I can परफेक्ट, just see. ओके परफेक्ट। सो आपको एक ब्रांड के साथ ऐड होने में कितना डिफरेंस लगा, अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ ओल्ड आर यू। So I'm 20. Vinayak, I'm 22 years old. Sure, perfect. It's okay. I know you have a habit, but it's okay. Let's change it, right? Professionally, let's when we grow up, let's speak by name, taking names and all. Okay, so you're 23, right? If I'm not wrong, right? Okay, perfect. Perfect. So one No thing that problem. is that कि so one thing is that कि हमें कोई भी एज का इशू नहीं होना चाहिए। आई नो दैट 26 27 में लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट समटाइम्स भगवान के हिसाब से आपका कोई और प्लान्स होते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ, बट भगवान को लगता है नहीं तो इसमें हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जी। जैसे मैं 2019 में 2019 18 में आई वाज डूइंग अ बिजनेस, आई वाज रनिंग अ बिजनेस, बट गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स टू सेंड मी अक्रॉस कतर एयरवेज, एंड नाउ आई एम हियर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम गेटिंग सक्सेस, आई एम मीटिंग न्यू पीपल एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो हमारे हिसाब से सक्सेस इज समथिंग डिफरेंट, बट गॉड के हिसाब से सक्सेस कुछ और हो सकता है, राइट। इट्स ऑल अबाउट getting that, grasping that, what do you say, opportunity when it knocks the door, right। जैसे नॉक करता है उठा लो, राइट, डिपेंड्स अपॉन, बात की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। सो यू आर फ्रॉम कोलकाता, ओके। सो व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, वेरी रिच, मीडियोकर लाइक अस, और No. टेल मी अ लिटिल अबाउट अ फैमिली, कैसे हो, क्या है, लोगों को लगेगा कि पैसा है, पैसे चढ़ा कर दे दिया, पहले थोड़ा ये भी बता दो। No, sir. Actually, I'm belong from a pretty much middle class background. I don't have ओके, any godfather in any industries, and I don't have that kind of money. That's the हम्म reason still I'm also struggling, but I'm seeking for success, and I'm doing it well. And हम्म if I want to talk about more about my family, so I have seen that people are traveling to different parts to just giving interviews, and I'm kind of a person who actually cannot afford to travel different part of India to हम्म give a single हम्म interview. So yes, I think that's all my family background. I think people can understand परफेक्ट, that where I am belong from. हाँ परफेक्ट। सो एक और चीज नोट देना चाहूंगा, पीछे से ना अजान चल रही है, जो मैं आई मीन मुस्लिम कंट्री, सो पीछे अजान चल रही है, सो रिस्पेक्टिंग दैट आई एम नॉट कटिंग इट, सो अगर थोड़ी सी पीछे से आवाज है प्लीज बी इग्नोर इट, राइट। नोट इग्नोर इट, मतलब उसको थोड़ा सा आवाज को एरेडिकेट कर देना, सो आई डोंट वांट टू स्टॉप इट बिकॉज इट्स अ नेचुरल पॉडकास्ट, राइट। सो परफेक्ट। सो मीडियोकर फैमिली लाइक अस, जैसे हमने ग्रो किया स्लोली एंड स्टेडली, हम Yes, लोग sir. बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पैसा एकदम से मिल जाए, बट वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, राइट। सक्सेस इज नॉट इजी, it looks easy, it tastes it look, the spellings are very nice, they're very fascinating, it looks, the word itself looks very, what do you say, filled up with joy and happiness, but how to reach there, it's very very difficult part, right? Because when I started my career in 2014, I started with 6500 rupees, right? So 6 months में इन होटल इंडस्ट्री में मेरे 10,000 हो गए थे। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन होटल्स, यू अंडरस्टैंड हार्ड वर्क इज एवरीवेयर, इफ यू टॉक अबाउट एयरलाइंस, इफ यू टॉक अबाउट बीपीओज, कहां मेहनत नहीं है, सीरियसली, राइट। सो अच्छा, तो व्हाई यू लेफ्ट द जॉब, द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेड यू लेफ्ट द लीव द जॉब, एंड आपको क्या मोटिवेशन थी, आपको क्या लगता था कि मैं क्या कर, और कुछ आपके आइडिया था, प्लान कर रहे थे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे, तो मेनली आपका यू नो डिसीजन तो आपका था, राइट। तो आप यू वर टेकिंग सजेशंस एंड ऑल, वी वर डूइंग कंटिन्यू, करियर के ऊपर हम बातें करते थे, बट आपको कैसे लगा कि नहीं आई कैन डू इट, सो लिटिल बिट अबाउट व्हाई यू लेफ्ट द जॉब एंड व्हाट मेड यू लीव द जॉब। Okay. So first of all, I was doing job as a telecounselor in Franklin Institute, as I've already mentioned. So it's हाँ actually basically sales job, sales kind of job. Though I हाँ was not that much aware about this particular job. मेरे को बोला नहीं गया था, मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे को बोला नहीं गया था कि वो सेल्स का जॉब है। मेरे को बोला गया था हाँ बस स्टूडेंट को आपको काउंसलिंग करना है, फ्रैंकलिन स्टूडेंट को। ओके सो एज ए एविएशन एस्पिरेंट मेरे को तो बढ़िया लगा, हाँ बट जब हाँ मैं वहां हाँ पे ठीक है पहुंचा, जब मैं वहां पे एक एक कॉल उठा रहा था और बात कर रहा था लोगों से, सो हाँ वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा था। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियरली रॉ दैट या वहाँ पे बहुत बहुत पुअर बैकग्राउंड के लोगों के नंबर मेरे पास आते थे। उनको मैं ओके कैसे कॉल करके
एक 1.5 लाख 2 लाख का कोर्स में सेल कर सकता हूँ. सो I'm not कोर्सेज that क्या थे? kind of person. एक्चुअल कोर्सेज क्या थे? So hospitality and aviation के कुछ जो फ्रैंकलिन सेल्स करते हैं. ओके 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 ओके, सो इट And वाज अ बिट ऑफ मिस गाइडेंस जो आपको ट्रेन किया जाता था कि फंसा बच्चे फंसाने हैं, गेटिंग इट? सो गाइज yeah, अभी मैं रोकूंगा तो मैं एक बारी कि एक और चीज बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं ब्ला ब्ला ब्ला. सो दिस इज अ बिग थिंग. अगर आपको लगता है कि आप पहले एक डेमो क्लास लीजिए, 2-3 डेमो क्लास लीजिए, गो सेम विद मी, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से आप ले लो जो मर्जी करो, आई एम जस्ट सेइंग कि rather than फंसने से आप एक बार अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें. इफ यू आर going to join somewhere, please at least talk to me, know what exactly they are providing you, and फालतू में 1.5-2 लाख अपने माँ बाप का मत वेस्ट करिए, बिकॉज जो चीज 15-2000 में हो सकती है, why the hell you have to go for beyond this limit, right? पैसा है नहीं है, that's a different problem. पैसा कमाया मेहनत से जाता है, it doesn't mean कि आपके पास ज्यादा आ गया. तो अगर मेरे पास कतर एयरवेज में 2.5 लाख का महीना कमा रहा हूं, that doesn't mean that I'll spoil or throw the money wherever it's required, right? So द मेन थिंग इज दैट, अभी जो इन्होंने मेंशन किया कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है आजकल लोगों को. इट्स एवरीवेयर, नॉट इन कोलकाता, एवरी ब्लडी सिटी इन इंडिया इज गोइंग थ्रू दिस सिचुएशंस. प्लीज कंटिन्यू. यस सर. एंड उसके ऊपर एक और चीज था जो मेरा बॉस थे, नॉट आई मीन मेरा हेड बॉस, बट जो मेरे ऊपर के सीनियर थे, मेरा टीम लीडर, उनका हाँ बिहेवियर हाँ. अच्छा नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ओके. उससे बहुत खराब खराब चीजें मेरे को सुनने को मिली. नॉट इन एट ऑल हाँ गाली, बट उन्होंने मेरे हाँ. कैरेक्टर के ऊपर बात लगाया, मेरे फैमिलीज के ऊपर ओके बात के उल्टा किया. एंड ओके. देन अगेन, बट एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बस कुछ बंदे को छोड़ के पूरे ऑफिस से मेरे को लव एंड रिस्पेक्ट नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ माय पर्सनालिटी दैट आई एम हैविंग. But हाँ. still, ओके. the main reason why I've left the job, because that, I mean, that kind of hectic pressure and the worse work culture, and also I cannot be the person who's selling some courses and destroying someone's life, someone's money. राइट राइट राइट. So सो आपको that's the आपको क्या विजन था उस टाइम? आपको विजन क्या था? फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी भी मेरे से बात हुई, आपका कैबिन क्रू का प्लानिंग था, राइट? तो होटल्स में एकदम से कैसे? Sir, actually, we all know that what's happening right now in aviation. There is no means getting. No, it's coming, but it's actually international, and they are expecting some good experience in hospitality industry. So if I'm not having some experience right now in हाँ hospitality हाँ. sector, I'm going through the interview and I'm not cracking it, then that means somehow it is waste of time. It's better to हाँ. step into somewhere, gain some more experience, and then go and again ace the interview. That's my plan. राइट राइट. सो जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि फॉर एग्जांपल जैसे एमिरेट्स एंड ऑल व्यू कंपनीज आर टेकिंग, लाइक कैथे पैसिफिक या वर्जिन अटलांटिक, आई एम नॉट श्योर, जब भी इंटरव्यूज हुई थी तो दे वर टेकिंग आई गेस 1 year एक्सपीरियंस, राइट? सो जो हमने Exactly. बात की थी कि कतर एयरवेज का कुछ पता नहीं है, क्योंकि एज पर राइवलरी एंड ऑल जो आपका कंपटीशन होता है, जो वैसा करते हैं तो दे ट्राई टू अडेप्ट दो सिचुएशंस, राइट? सो कुछ नहीं पता कि अगर वो 1 साल का एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दें एंड ऑल दैट. सो रादर देन, हमने वही डिस्कस किया था, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था कि rather than wasting time in BPOs, वो at the end of the day they will not be, it'll be a waste of money, waste of time first of all, right? जितनी मर्जी सैलरी मिले आपको फर्क नहीं पड़ता, बट वो यूज नहीं होगा आपको, एमिरेट्स या कतर एयरवेज में, राइट? सो rather than, that's why I we used to take career counseling sessions and all. तो मुझसे ये सजेस्ट किया था, leave the job because it is just 22 years. I know his confidence, I know his personality. It's not a piece of cake, but it is very easy to get the job when you work for it, right? So now the question is, where are you working right now? Little bit about the hotel, and how did you know got this job? Okay. So currently I'm working with actually Fortune Park Pushpanjali Hotel. It's in actually It's a Durgapur, West Bengal. okay. Yes. It's a five-star property, and I'm working. It's almost been, I think, 15 days. I'm working for this Okay. particular company, Okay. and yes, I just got this job opportunity from LinkedIn actually, because previously I was not that much aware of LinkedIn. What is LinkedIn and Okay. how it's operated by someone. So I just started researching on it. I made my profile. I start looking for the new opportunity for my life, and yeah, here I am. सो लिंक्डइन पे आपने ऐसा क्या किया
मतलब मेरा जस्ट ये क्वेश्चन है बिकॉज लोगों को लगता है कि लिंक्डइन इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो बिकॉज आई ऑल्सो गॉट अ लिंक्डइन जॉब फ्रॉम द लिंक्डइन इन्फोसिस की जॉब मुझे वहां से रिसीव हुई थी, राइट? आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय Yeah. फ्रॉम द लिंक्डइन प्रोफाइल, मैंने अपनी अपडेट किया होता है एंड ऑल दैट, राइट? सो a little bit why LinkedIn is important, why these networking site. I know there hell number of options like naukri.com, indeed.com, they are also very important, but LinkedIn has become a very very professional mode of mode to get a job, and very professional, right? It's not a matrimonial site, it's not a dating site, it is actually place where we can look for, we can connect to the people who are of the level, great level. So how, because I had no idea this guy did LinkedIn all, because ये मेरा suggestion नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आप कर सकते हो तुम ऐसे, but I seriously saying I touch wood, because जिस चीज का मैं credit नहीं लेता, जो नहीं किया, I don't take credits, right? So he was the one who told me, sir मैं LinkedIn पे जुगाड़ किए, what I said you please tell, and what you did extra please also tell. मैंने आपको जो होटल वाला कॉल वाला बताया था वो, और आपने और वो एफर्ट्स क्या किए, और लिंक्डइन को कैसे आपके माइंड में आया, प्लीज बताओ, सबको बताओ, बिकॉज आपकी एज के बहुत ज्यादा लोग हैं जो बेवकूफ बन रहे हैं, going into stupid frankfins and all, and going into stupid, what do you say, other different courses, and getting no shit out of it, right? Please tell all everyone की एक्स्ट्रा क्या किया और मैंने क्या बताया था, प्लीज थोड़ा सा उसको मर्ज करके थोड़ा सा बताओ। जी बिल्कुल। सो आपने जैसे मुझे बताया था कि इफ यू आर इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो यू कैन स्टार्ट विद होटल्स फर्स्ट। सो मैंने क्या हाँ। किया, आपने जैसे बताया था कि कॉल करना, कॉल करके हम्म। उनसे बात करना, एचआर से बात करके हम्म। उनकी ईमेल पे रिज्यूमे ड्रॉप करना। एंड यस। आई हैव ड्रॉप ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 hotels. I have dropped my resume over कौन से there. होटल्स थे, कौन से होटल्स थे, लोगों को पता लगे थोड़ा। ओब्रॉयज थे वहाँ पे, जेडब्ल्यू मैरियट थे, हयात थे, ओके। और ओके। तीन चार रेडिसन ब्लू थे, और ये तीन चार Okay, छोटे nice. छोटा फोर So स्टार big होटल्स भी big थे। brands, right? So almost all big brands were there, right? Okay, fine. And आपका होटल, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने बताना जरा, आपका होटल इंडस्ट्री का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, पहले ये भी बता दो लोगों को, है ना? नहीं, आपका, मेरा बिल्कुल है ना, नहीं। कोई नहीं है ना? सिंपल बीए किया है मैंने, सिंपल बीए किया है, इंग्लिश ग्रेजुएट, इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़ाई की है मैंने। Okay, so guys, just a small thing I wanted to add up, because मैं बीच में बताना चाहता हूँ, जैसे से बात हो रही है कि विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई इन्होंने कोर्स नहीं किया, कोई स्टूपिड डिप्लोमा नहीं किया, पीपल आर डूइंग स्पेंडिंग 2.5 lakhs इन स्टूपिड कंपनीज एंड ऑल, एंड गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। सो विदाउट सेंडिंग अ सिंगल पेनी, विदाउट जस्ट एफर्ट्स, राइट? कितने महीने आपने टाइम निकाला इसका, एक डेढ़ महीना आपने एफर्ट्स किए होंगे, राइट? दैट्स ऑल, हाँ सर, आपने जैसे मैक्सिमम, जब राइट? स्टार्ट, या आपने जब से बोलना स्टार्ट किया था कि हाँ। देखना चालू करो, तो मैंने किया। हाँ। विद इन 2 months आई गॉट द हम्म। अपॉर्चुनिटी, विद इन हाँ, 2 months। एग्जैक्टली, ट्रू। एंड अभी ये बताएंगे, अपॉर्चुनिटी कितनी आई थी एक साथ, ये एक ऑप्शन नहीं था हमारे पास, वी हैड ऑप्शन, सेवरल ऑप्शंस टू डिसाइड। कभी कभी क्या होता है, जब आप कपड़े लेने जाते हो तो आपके पास वो कहता है, सर ये एक ही कपड़ा पड़ा है, ले लीजिए, देन यू हैव टू टेक इट, राइट? बट इधर हमारे पास देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट वैराइटीज, एंड कुछ बैंगलोर में थे, कुछ अदर सिटीज में थे, जो हमें पता लगा, देन वी गूगल्ड इट। द सेम वे आई एम टेलिंग यू, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, एक बार आप टेक्स्ट करके मेरे से बात करो कि सर ऐसा ऐसा आया है, कि विनायक ऐसा ऐसा है, rather than deciding yourself, and YouTube पे पूछना किसी से, because I'm from a hotel industry, I've worked with hotels, I have been into different platforms, so मुझे थोड़ा सा आइडिया है, और मेरे दोस्त यार हैं, एटलीस्ट आई कैन गेट ए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, राइट? सो जो मेरे सीनियर्स है, राइट, वहां पे। सो आपको अच्छे अच्छे ब्रांड से वो बात हुई, राइट? तो लिंक्डइन का आपके माइंड में कैसे आया? सर पहले तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट था, बट क्योंकि मैं जस्ट नॉर्मली ओपन किया था, लिंक्डइन में इंस्टॉल करके रखा था, ठीक है। आई एम नॉट ठीक दैट है। मच अवर। सो मैं क्या किया, मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा, पीपल आर सो मच टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई जस्ट स्टार्टेड हम्म। रिसर्चिंग ऑन इट, एंड देन आई गॉट टू हाँ। नो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट जस्ट योर रिज्यूमे। If you have a ट्रू। LinkedIn ओके। profile right now, then you can get a job easily, because हम्म। HR, अगर आप LinkedIn प्रोफाइल को अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, तो HR will get attracted from your side, because बहुत कम लोगों हाँ। के पास LinkedIn प्रोफाइल्स होते हैं आज की डेट में भी। सो मैंने उसके हिसाब से रिसर्च चालू किया, मैंने अपना प्रोफाइल को ठीक से मेंटेन किया, मैंने एजुकेशन डाला, मैंने वर्क एक्सपीरियंस जो जो था सारी चीजें डाले, हाँ। कहाँ कहाँ पे हम्म। मैं लैग कर रहा था, कौन से स्किल्स वहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे नहीं थे, मैंने सारे रिसर्च करके डाले, मैंने एक ट्रू। perfect ओके। profile बनाया, and then I started applying for different. I think I have applied in 6 or 7,
Within सो that, सर्च कैसे किया आपने? आप जैसे अगर किसी किसी पर्सन ने अभी सर्च करना हो फॉर एग्जांपल, वो कैसे सर्च करेंगे? ऐसा किसी जॉब को। हाँ, जैसे आप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास अभी जॉब नहीं है तो होटल इंडस्ट्री कैसे आपने किसको सर्च किया, होटल को सर्च किया कि एचआर मैनेजर्स को सर्च किया, ये थोड़ा सा बताओ कि लोगों को पता लग जाए कि हाँ ऐसे करना है। पहले तो मैंने स्टार्ट किया सिंपली फॉलो करना उन लोगों को जो जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। जैसे ओके, एविएशन ठीक का है। भी हो गया, हॉस्पिटलिटी का कोई भी मैनेजर हो गया जो मेरे पास हम्म। रैंडमली आता था, मैं उनको डायरेक्टली हाँ। फॉलो करता था या फिर कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजता था। फिर धीरे धीरे ओके। मैंने ब्रांड्स को फॉलो करना चालू किया। ब्रांड्स को ओके। फॉलो करने के बाद मैंने दो तीन वहाँ पे पेजेस, जैसे इंस्टाग्राम में पेजेस होते हैं जहाँ पे हमको एविएशन का अपडेट मिलता है, वहाँ पे भी लिंक्डइन हाँ। पे भी पेजेस है होटल्स के ऊपर कहाँ कहाँ पे ओके। अभी जॉब अच्छा। वैकेंसी चल रहा है, उनको भी ओके। मैंने फॉलो किया। फिर धीरे धीरे ओके। मेरा कनेक्शन बढ़ता रहा लोगों के साथ, और बहुत लोगों के हाँ। साथ मैं कनेक्ट, बहुत लोगों के साथ चैट्स भी किए वहाँ पे जो जॉब सर्च कर रहे हैं, और फिर बहुत लोग जो हम्म। रिक्रूटर है। तो फिर हाँ। धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल में जो जब कनेक्शन बढ़ने लगा तो अपॉर्चुनिटीज हम्म। ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो गई मेरे पास। अच्छा, तो कितने देर में आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, अप्रोक्सीमेटली सर आइडिया? सर मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर में, और मेरे को जनवरी ओके। के एंड में, क्योंकि बीच में मेरा बहुत सारा एविएशन का भी इंटरव्यू दिया, तो हाँ उस हाँ, टाइम राइट मैं राइट। थोड़ा, हाँ, थोड़ा बिजी। अलग था। लेकिन हाँ, जनवरी के एंड एंड से लेके फरवरी के स्टार्टिंग तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हुआ, आनी शुरू एक होगी। के बाद। ओके। ओके। सो मतलब ये है कि अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, रेज्यूमे को प्रॉपर सेट करके रखो, तो जॉब्स आर नॉट फार अवे फ्रॉम यू, राइट? सो दिस इज नॉट द आइडिया विच आई गेव, बिकॉज मुझे आइडिया में नहीं था कि हाँ ये भी हो सकता है, बट ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। जो मुझे जब इसने मैसेज किया अरित्रा ने कि विनायक दैट दिस इज व्हाट इट इज, एंड ये दो तीन अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से ब्रांड्स का आया था। एंड अब थोड़ा सा ये बताओ कि कौन से तीन होटल आए थे, आई गेस तीन होटल्स का आपको अपॉर्चुनिटी आया था, क्या क्या ऑफर आया था? लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज लोगों को पता लगना चाहिए कैसे हार्डवर्क करना होता है। फ्री का ये वेले लोग नहीं है कि हम कनाडा चले जाएं 10-25 लाख लगाकर, है ना, लोन लेकर। इट्स वेरी इजी फॉर द पीपल, राइट? आप भी ले सकते हो लोन, वहां जाके आप निकाल दो, राइट? तो 25 लाख लोन लेकर फिर मुंह उठा के चले जाओ, है ना, एंड यू थिंक सो दैट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर, राइट? कोलकाता, पंजाब एंड ऑल दैट सिटीज, जितनी देर आप बाहर निकलोगे नहीं तो यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज। आपको सिटी में बैठकर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। इट्स अ वेरी 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 बिग question which is now being raised in Punjab, that we are running to Canada and doing this shit labor job over there, irrespective of what money we are getting. We should not get into all this shit, right? And uh, अगर यंगस्टर्स ही नहीं बचेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ बेटर, व्हाट डू से, एनीथिंग एनी कैन डू, राइट? अ चेंज हैज टू बी ब्रॉट बाय, अ रिफॉर्म हैज टू बी ब्रॉट बाय अस, एंड टिल द टाइम we are not present here, we cannot do anything, which is required, right? So fine, so moving on. So पहले अब इसमें हमें क्या पता लग रहा है, ना आपका बैकग्राउंड था, ना आपने कोई एक्सपीरियंस लिया, बीपीओ का एक्सपीरियंस था आपके पास, सीवी आपने अच्छे से बनाई, लिंक्डइन पे आपने धक्के खाए। कॉल करिए, कॉल करा, मैंने इनको पहले ही बोल दिया था रित्रा को कि इंसल्ट ईगो नहीं लेना, अगर नहीं उठा रहे भाड़ में जाए। अभी हमें जरूरत है किसी की, जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो फिर कंपनीज को आपकी जरूरत होती है। दिस इज द होल गेम, राइट? जब आपको नेसेसिटी है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। आपके जैसे गधे, मैं सीधा ये बोलूंगा, हम गधे ही हैं, राइट? वी आर ऑल गदास एम्प्लॉयज, राइट? हमारे जैसे गधे 10 और खड़े हैं, अगर आप फोन नहीं करोगे तो 10 बंदे और कर देंगे। सो बेटर टू अवॉइड दिस ईगो वाली थिंग, बिकॉज हम इतना कुछ बने नहीं है लाइफ में कि हम इतने ईगो आ जाए, है ना? तो इट्स बेटर टू keep that ego aside and start calling again and again, right? Because of that only right now he is working with ITC. ITC के साथ में आपको कौन से और ब्रांड्स आए थे, ये बताओ? सर आईटीसी के पहले तो मेरे को आया था उसी दिन, सेम डे में मेरे को तीन कॉल रिसीव हुए। पहले आया हाँ। था ब्लूम हब 4 स्टार प्रॉपर्टी है बैंगलोर में, उसका आया था हाँ। एक, उसका फ्रंट ऑफिस एसोसिएट पोजीशन के लिए आया था मेरे को। ओके। एंड दूसरा हाउ मच दूसरा दे वर आया ऑफरिंग यू? था, they are offering me 16k per month. And no accommodation, right? Nothing, right? No, everything will be provided, but just 16k in hand. अच्छा, वो अकोमोडेशन दे रहे थे सब कुछ क्या? हाँ हाँ, अच्छा। सब अच्छा, दे दे रहे रहे थे। ठीक है, ठीक है। सो हाँ। मतलब ठीक है, खाना एंड ऑल दैट सारा तो होटल में, ये तो ऐश होती है होटल में इंडस्ट्री में, ठीक है। सो दे 16K। सो आई एम टेलिंग यू गाइस द ऑप्शंस व्हिच ही वाज गेटिंग। ब्लूम होटल, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। देन ही टेक्स्टेड मी, सर ऐसा सबसे पहले ये आई थी, राइट? ब्लूम
आई गेस, है ना, सबसे पहले ये आई थी ना। ठीक है, ब्लू। जब मुझे आपका मैसेज आया तो ब्लू, मैंने फिर गूगल सर्च किया एंड ऑल दैट, मैंने देखा इट्स नॉट अ इंडियन ब्रांड, यूके, यूके आई गेस, यूके का ब्रांड था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हमने सर्च किया, प्रॉपर्टीज वर गुड एंड ऑल दैट, बाहर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, बट बीइंग अ न्यू प्रॉपर्टी एंड पता नहीं क्या कैसा है, कैसा सिस्टम होगा, एंड it was not a luxury brand, I guess. It was not a luxury brand, what I feel, it was just a business and all, हाँ, इट वाज अ कोर्टयार्ड, ऐसा कुछ था, ठीक है, सो लग्जरी ब्रांड नहीं था, तो मुझे लगा, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लो, अगर और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो लेट्स सी, है ना। तो फिर क्या आया आपके पास? दूसरा आया था मेरे पास होटल सोनार बांग्ला करके, जो कोलकाता में प्रॉपर्टी है। आई मीन वेस्ट हम्म। बंगाल में एक रिजॉर्ट चेन है, उसके ऊपर है ये पूरा। वेस्ट बंगाल में, तो उड़ीसा इट में इज अ ये। रिजॉर्ट चेन है ना, हाँ, रिजॉर्ट था, जब मैंने गूगल किया बिल्कुल। आ गया मुझे, हाँ। ओके। यस सो सर। ये क्या ऑफर कर रहे थे, इनसे बात हुई थी कुछ पैसों की या नहीं? हाँ, बाद में आईटीसी ज्वाइन करने के बाद एचआर ने मेरे को कॉल किया था। क्या तो कह रहे थे वो? उन्होंने वो बोल रहे थे कि एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, फूड 2 टाइम का आपको मिलेगा, बट सैलरी मिलेगा 10K, और वो भी सीटीसी। सीटीसी कट कटा के आपको, अच्छा। ओके, सो यस सर। उसके बाद ऑफर कब आया, आरटीसी का कब आया आपको? आईटीसी का जिस दिन मेरे पास ब्लूम हब का जो ऑफर आया था, उसका आई हाँ। थिंक आधे घंटे, नॉट आधे घंटे, आई थिंक 1-2 घंटे बाद ही मेरे पास कॉल रिसीव हुआ एचआर का हाँ। कि ये प्रोफाइल ओके। शॉर्टलिस्टेड। ओके, तो फिर ग्रेट। ओके। उसी दिन मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ, उसी दिन मैंने इंटरव्यू दिया, उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया आईटीसी में। सो इंटरव्यू में क्या पूछा था आपसे, कुछ आइडिया लोगों को एटलीस्ट पता लगे कि हाँ होता क्या है एटलीस्ट? कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं जज क्या पूछा था। करते हैं, क्या जज करते हैं वैसे वो आपके हिसाब से? They just ask. I mean, if you are stepping into hotel industry, actually, they will. हम्म। And actually, I'm working as a OJT front office. So if you want to go in front office, व्हाट इज actually, ओजेटी? व्हाट इज ओजेटी फॉर द पीपल? okay, OJT means on job training, तो where ऑफर क्या actually, था, पहले ये बताओ, ऑफर क्या था, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग बताना। ऑफर बताओ क्या था लोगों को। सर ऑफर सर ऑफर ये था कि आपको मिलेगा 5,000 स्टाइपमेंट, उसके हम्म। ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 6 महीने के बाद, एंड आफ्टर सिक्स ओके। मंथ यू विल बी प्रमोटेड एज अ जीएसए इन आईटीसी। ओके, व्हाट इज जीएसए? लोगों को बताओ, सब कुछ पता लगे। हाँ जी। हाँ। सो जीएसए मीन्स गेस्ट सर्विस एसोसिएट। Perfect. Perfect. So you'll be part of the front office department, 99.9%. Any shit you do, any stupid thing you do, obviously, वो तो चलो अलग बात होती है, but till the time, obviously, you will be getting, a part of, right. So guys, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा 5,000 रुपीज, पागल है यार, 5,000 में क्यों चला गया? आप अभी देखो, आईटीसी का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, पहली बात, ऊपर से वो पैसे दे रहे हैं आपको एक्सपीरियंस लेने के, ठीक है, और ऊपर से आपने कोई पैसा नहीं खर्चा, किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दिया, और आईटी के साथ ट्रेंड हो रहे हो, एंड फ्रंट ऑफिस में रहकर लर्निंग थिंग्स इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। बुक्स पढ़ना और ये पढ़ना, डिग्री इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो स्टूपिड कोर्सेज चलते हैं ना, वो करने से बेटर है जस्ट गेट इनटू ऑल दिस, राइट। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, दैट इज व्हाई आई से, हम बात करेंगे, मेरे पास पॉइंट है इंग्लिश के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, बट जस्ट वांटेड टू गिव एन ओवरव्यू। इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ही गॉट द जॉब टुडे? Because of his confidence and because of his English language. That is why I told him leave the job BPO right now, because this is not what we are meant for, right? So मेरे पास कुछ points लिखे, okay, so now this is the next point which I have. So according to you, how English language and the confidence really correlates with each other? कैसे एक दूसरे के साथ हम उसको, कई लोग सोच रहे कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक डाला था इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इंग्लिश टेंसेस एंड ऑल लैंग्वेज, सो व्हाट यू, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? So for me, the main thing which is important in all of our personality, that is confidence. If you ओके। have a good confidence, then only you can be mastered at anywhere, anything you can ओके। be mastered in. ओके। ओके। Yes, and English is one of the most important things nowadays, because 99% conversation किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं अगर आज मेरे बॉस से भी बात करता हूँ तो मैं करता हूँ इंग्लिश में। मेरा मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन रहता है, हाँ ये मैं वेस्ट बंगाल में भी हूँ, तो नेटिव में भी बात करते हैं, बट इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर थिंग व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद गेस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सो दैट्स द रीजन, अकॉर्डिंग टू यू, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज अगर, हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक लड़का है और लड़की है जिसको थोड़ी सी इंग्लिश नहीं आती, सो उनको सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? कॉन्फिडेंस आपके हिसाब से बिल्ड कब होगा? जब आपको लैंग्वेज आती होगी, राइट? एग्जैक्टली।
राइट, So आपके पास coming, कॉन्फिडेंस कैसे है? जस्ट आई एम सॉरी, आपके पास कॉन्फिडेंस कैसे है, राइट? इट्स ओके, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको और बुलवाना चाहता हूं ताकि हम बीच में कोर से बात करें। हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, कुछ करते हैं, वो फालतू की ऐसी बातें करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती कभी, राइट? जैसे बहुत कुछ बंदे बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस कैसे है, क्योंकि आपके पास इंग्लिश है। exactly. करेक्ट मी, राइट? अगर आपके पास इंग्लिश ना होती, क्या मैं आपको बोलता जॉब छोड़ दो? Never, never. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू यू टू स्पीक कि इंग्लिश कॉन्फिडेंस कैसे कोरिलेट करते, दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। या सो ऑफ कोर्स सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं आता। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ तो मैं नहीं सीख सकता। दैट इज नॉट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। हम्म The main thing which is important is your hard work, your dedication level, how हम्म much it is हम्म from you. If you हम्म love your goal, if you truly want to be successful in your life, then you will हम्म learn it anyhow at any cost. And trust me, I never ever take any coaching, any spoken English coaching in my life. Whatever ओके, I have learned from internet. So हाँ, that's the thing. If you have hard work, if you have that kind of level of dedication in you, कमिटमेंट, राइट? कमिटमेंट exactly, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? exactly, and you'll do it anyhow. Doesn't matter that you are missing your meal, or you are just missing your friends or anything. You are missing your buddy timing and anything, but you will be there for yourself. The reason behind that is you want to be successful in your life. हाँ, That is the ट्रू, thing. You need to have that kind of urge from yourself, and that's how the confidence comes, that I'll do anyhow and I'll get it done anyhow. And English, it's nothing. People just afraid of English because our society creates that fear. But if you truly see that what is English, it is just हाँ, as your native language. It is nothing. ट्रू, ट्रू, या जैसे अब अगर आप किसी चीज को डर से लोगे तो वो उतना ही दूर भागेगा, रादर देन अगर आप शादी करके अगर आप बीवी के साथ डर से रहोगे तो वो कलेश ज्यादा होगा, राइट? सो इट्स बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे विद हर, राइट? सो टेक्निकली, सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू इज दैट कि बिकॉज मैं जितना आप कैपेबल हो, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक दैट मच इंग्लिश इन योर एज टू बी स्पेसिफाइड, राइट? इतना कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू यू, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास किसी चीज का नॉलेज हो। वन, गाड़ी तब आप Exactly. अच्छे से चला पाओगे जब आपको पता होगा कि क्लच कहां पर, एक्सीलेटर कहां है, एंड ऑल दैट, राइट? गेटिंग इट? सो व्हाट Aritra is trying to tell you is that कॉन्फिडेंस तब आएगा अगर आप इंग्लिश सीखेंगे। हम बंदा कहता है सर यार मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है? गेटिंग इट? Exactly. अगर मुझे इकोनॉमी से प्रमोट करके बिजनेस क्लास में रख दें विदाउट अ ट्रेनिंग, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई विल बी डाउटफुल, यार ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग a little bit of light on English language and the confidence building. Now, a little bit of, we have only two options points left, we'll not be making big podcast, right? So please share about your first week of experience in ITC hotel, which is a very 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 big brand। एक चीज और ITC के बारे में, ITC is the only brand which never stopped paying their employees money during COVID। It's nobody knows that। अगर आपको जानता होगा होटल में, गाइस प्लीज सर्च करके देखना। आईटीसी वाज द ओनली होटल हु वाज नॉट never stopped paying their employees during COVID-19। They paid irrespective if you're sitting at home as well। So it is a big brand। आप, it's like a Tata company और Reliance, आपको कभी भी वो धोखा नहीं देंगे। Getting it? So now, first week of experience, because you share two experiences, 2 to 3 experiences, उसके बाद मेरी आपसे बात नहीं, due to continuous flying। So first week of experience और first 15 days जो आपके निकले हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? द मोमेंट यू स्टेप्ड इनटू द, आपने जब अंदर स्टेप किया होटल में, what was that feeling? लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या वो फील था when you entered, and what were you expecting and all that। मुझे पता आपका मैसेज आता रहा कि सर ऐसे डालूं, क्या करूं, वहां पे जाके कोट पैंट डाल के जाना है, क्या नहीं डालना। आई नो
is a goosebumps, right? I also used to feel Qatar Airways में जब आए थे हमें पता हम कैसा फील होता है, दो having lot of exposure, right? But still your initial stage डर लगेगा, right? So आपका कैसा experience था from the point you stepped into the hotel after getting a XP job and till now, how's the experience now? The floor is yours, please tell me. ओके, ऑलराइट। सो मेरा भी तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जैसे हाँ. और बहुत लोगों को मैंने वहाँ पे मेरे मेरे ऑफिस में ही देखा है, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत काम करने में भी स्ट्रगल होता है। मे बी आई फील दैट बिकॉज दे आर नॉट टू मच पैशनेट टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, बट एज आई एम बिलोंग फ्रॉम एविएशन बैकग्राउंड, आई मीन नॉट एविएशन बैकग्राउंड, बट एज आई एम पैशनेट फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो मेरे लिए हम्म. काम आसान था। काम को ग्रैब करना, सिस्टम में कैसे काम होता है, and सबसे बड़ी बात गेस्ट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको कैसे हम्म. सर्व करते हैं, ये मेरे को थोड़ा बहुत पहले से आता था। तो दैट इज वन ऑफ द ठीक है. मोस्ट प्लस पॉइंट टू ग्रैब ऑल द थिंग्स। पहले ओके. तो जिस दिन मैं पहली बार जब स्टेप इनटू किया, ऑफ कोर्स यू नो आई वाज टू मच शॉक टू सी द दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ ब्रांड्स इन माय इन फ्रंट ओके. ऑफ माय आईज, and ओके. it was feeling like a dreamy thing for me because I हाँ. never stepped into that kind of hotel for 12 hours or 13 hours in my life. ट्रू बट ट्रू. यस, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं कि कोई गेस्ट आता है, उनको पानी का ग्लास ऐसे ही हाथ में पकड़ा देते हैं, हाँ हाँ. उनको राइट. मिठाई वगैरह नमकीन वगैरह ऐसे ही पकड़ा देते हैं। बट होटल हाँ में हाँ. क्या होता है, उसका एक तरीका होता है कैसे पकड़ाया जाए, पहले क्या हाँ बोला जाए, बाद में क्या बोला जाए, बीच में क्या बोला जाए, हर एक चीज हाँ. कर्टन किस हम्म. लेवल पे आना चाहिए, पिलोज को कैसे सेट करना चाहिए, गेस्ट आते हैं तो हम्म. उनको कीज कैसे थमाया जाता है, हर एक चीज एक हाँ माइनर सी चीज है। और ये मेरे को हाँ. लाइफ में बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली है कि एक छोटा सा माइनर चेंज कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन लाइफ। एग्जैक्टली. वेरी गुड, वेरी गुड. दोबारा एक बार रिपीट करना लोगों के लिए व्हाट यू सेड राइट नाउ. वेरी बिग थिंग. प्लीज. व्हाट एग्जैक्टली यू रिपीटेड लाइन, एक लाइन बोलना दोबारा. स्मॉल इम्पैक्ट क्या जो भी आपने लाइन बोली है. जी, एक छोटा सा कोई स्मॉल इम्पैक्ट भी कैन क्रिएट ए हाँ. बिग चेंजेस इन आवर लाइफ। इफ यू टेक इट एज अ नेगेटिव, इट कैन destroy everything. If you take it as a हाँ. positive, it can create a new world for you, new room for you, new परफेक्ट. room for growth. परफेक्ट परफेक्ट. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, जैसे आपने जब आपने पहली बारी लॉबी में गए होंगे है ना होटल के. इट्स नॉट अबाउट, देखो एज अ कस्टमर जाना और एज अ एम्प्लॉय जाना, फेस ऑफ द कंपनी जाना, इट्स अ डिफरेंट हाँ, फीलिंग. व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू वोर द यूनिफॉर्म? बिकॉज व्हेन आई वोर द यूनिफॉर्म द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ द होटल JW Marriott in 2014, it was an exceptional feeling. You were very proud of yourself. सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी की मदद नहीं ली, राइट? सबसे बड़ी बात, प्राउड वाली चीज है, राइट? मदद, गाइडेंस लेना इज अ डिफरेंट थिंग. आप अगर आप मैसेज कर दो कि सर, मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर रेफरेंस है, ये है वो है, नहीं, मैं ऐसे घटिया नाम करता हूं ना किया है, राइट? जब आप मुझे, चाहे मुझे 10,000 दे दो या 15,000 दे दो, आई विल नॉट डू दैट स्टफ फॉर यू, राइट? सो अभी आपको कैसा फील आया यूनिफॉर्म डाल के, एंड व्हाट वाज योर व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन एंड हाउ वाज योर रिएक्शन? कैसे आपने उस चीज को, अपने गूज बम्स आपने अपने कंट्रोल किए? जी, पहले तो पिछले 2 दिन तो मेरे को यूनिफॉर्म नहीं मिला क्योंकि यूनिफॉर्म का शॉर्टेज था। तीसरे दिन से मेरे को हाँ यूनिफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ। So when I just wore the uniform, I just feel immense proud of myself because 20 साल की जो जर्नी में मैंने जो देखा था, जो लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखे थे, वो आज जाके कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और मेरे को एक सक्सेसफुल पर्सन बना रहे मेरे लाइफ में। तो ऑफ कोर्स इट हाँ वाज द वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। एंड नॉट हाँ. ओनली दैट, व्हेन आई वोर द यूनिफॉर्म, not only me, but also when I just click the photo and just send it to my family group. हमें So हमें भेजना, ठीक है? मैं डालूंगा इस पे, दिखाऊंगा उनको, ठीक है? फोटो प्लीज, है ना? yeah, जरूर भेज, अच्छी सी फोटो. हाँ अच्छा अच्छा, फैमिली वाली बताओ पहले, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, राइट? so when I just sent the photo, they just said, "Wow, you हाँ are." I because मैं जब फ्रैंकफिन में जाता था तो एक शर्ट डाल लेता था, एक ट्राउजर जो फॉर्मल ऑफिस वेयर होता है वैसे जाता था, खुद के कमाई। हाँ हाँ बट जब हाँ. ब्रांड आपको यूनिफॉर्म देता है, उसका वैल्यू ही कुछ अलग होता है। आप एक यूनिफॉर्म हम्म. पहनते हो, आप एक ब्रांड का वैल्यू पहनते हो। हाँ तो ट्रू. हाँ, so when I just wear the uniform, that always it will be one of the most memorable day in my life. I will never forget. परफेक्ट. परफेक्ट. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क ब्रो. एंड इट इज नॉट लाइक कि यार आपको किसी ने खींच कर वहां पे लाए हो. और एक एक एटीट्यूड होता है आपका कि अगर, ये चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी के थ्रू जाते हो तो आप डरे डरे रहते हो, आपसे गलती ना हो जाए, उसको सुनना ना पड़े, उसको सुनना ना पड़े. अभी यू आर ऑन योर बाय योर ऑन योर ओन, एंड आपको किसी के
कहते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज किसी के बाप की टेंशन नहीं है, कि आपको पता है कि मैं खुद से आया हूँ एंड आई कैन डू वट एवर आई फील लाइक। एक एक्सपीरियंस शेयर करो, ऐसा एक या दो एक्सपीरियंस शेयर करो, 15 दिन में कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। एक तो मैनेजर के साथ मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया था, हाउ डिड इट गो अबाउट, एंड और एक कस्टमर के साथ अच्छा और बुरा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस, लोगों को पता लगे कैसे कनेक्ट हो सकते हो आप। ठीक है, बोलो। जी। तो पहली बारी में जब लॉबी में घुसा, जब पहली बारी जॉब करना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स मेरे हाँ। मैनेजर मेरे को जब इंटरव्यू में बोल दिए थे कि तेरे से ज्यादा कुछ मैं सवाल पूछूंगा, कि तुमने जो मेरे को ओके। कॉल में बताया मैं वहीं से समझ गया कि तू कैसा बंदा है। तो मैं तेरे को तो अच्छा। डायरेक्टली हायर कर दूंगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो हाँ दो हाँ तीन हाँ क्वेश्चन इंटरव्यू में, तो वो जब मेरे से हाँ मिले तो उन्होंने हाँ बताया कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कुछ बोला, फिर मेरे को काम हाँ समझा कि क्या क्या होता है, क्योंकि मैं हाँ। बिल्कुल न्यू था। तो उन्होंने तो मेरे को काम ओरिएंटेशन थोड़ा में क्या बहुत। करते हैं, थोड़ा बताना, ओरिएंटेशन में क्या करवाया उन्होंने आपसे, कैसे हुआ, क्या हुआ ओरिएंटेशन जब आपके स्टार्टिंग है, आपने पहला दिन था जब आपसे कैसे घुमाया उन्होंने, क्या दिखाया आपको? हाँ, पहले दिन जब मैं गया तो मेरे को आई थिंक 3 घंटे तो एचआर ऑफिस में भेज गए, क्योंकि एचआर ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल द थिंग्स हुआ, उसके बाद लंच ब्रेक हाँ हुआ। उसके बाद हाँ फिर मैं गया एचआर ऑफिस में, एचआर से बात करने की कब से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। फिर हाँ। आधे घंटे बाद मेरा मैनेजर, मेरे को पता नहीं था वो मेरा मैनेजर है, ड्यूटी अच्छा। मैनेजर। ओके। फ्रंट ऑफिस मैनेजर को मैं पहचानता था, बट ड्यूटी मैनेजर भी हाँ नया था। हाँ आई हाँ वाज हाँ। ऑलमोस्ट। तो उसने मेरे को बुलाया, फिर हम दोनों नीचे गए, फिर वहां से मेरे को एक मतलब होटल के बारे में जो लॉग बुक होता है, नॉट लॉग बुक बट हम्म जो इन्फॉर्मेशन बुक होता है, वो मेरे को हाथ में हम्म थमाया और फिर बोला जस्ट रीड इट अप। सो मैं पूरा पढ़ा, मैं जाना थोड़ा बहुत, आई व्हाट इज आईटीसी एंड हुज आर द पर्सन हु आर वर्किंग फॉर आईटीसी, हाउ बिग। हम्म। फिर वहां से थोड़ा यस। बहुत जानना स्टार्ट किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, बट दूसरे दिन से उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे को क्या क्या करना है अभी। उन्होंने पहले ओके मुझसे स्टार्ट किया वेलकम ड्रिंक सर्विस से। उन्होंने बताया कैसे ओके। सर्वर को पकड़ते हैं, कैसे हाँ ग्लासेस राइट। रखते हैं। हाँ राइट या। Yes. तो पहले दिन से वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, फिर बिल डेस्क एंड उसके बाद फिर रिसेप्शन में थोड़ा बहुत काम से स्टार्ट कर करके रिजर्वेशन ओके। में भी मैं एक बार काम किया कि कैसे बुकिंग करते हैं, वो भी मैं अभी सीख गया हूँ। तो अच्छा, नाइस, वेरी गुड। सो हाँ, क्या सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हो आप वहां पे, कौन सा आईडी सॉफ्टवेयर है आपके पास? आईडीएस आईडीएस। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा इनका ये होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। सो आपका अच्छा, तो मैनेजर के साथ क्या हुआ था, आपकी क्या बात हुई थी, जो आपने कुछ ऐसा कुछ किया था, एक्सपीरियंस शेयर करो। व्हाट इज कस्टमर सर्विस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पुट एम्फोसिस ऑन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कम ऑन। व्हाट इज कस्टमर सर्विस, दिस इज एग्जांपल गाइस, प्लीज ध्यान से सुनियो। जी। So customer service, it means it's not about what is exceptional customer service. कस्टमर, मेरे लिए हाँ कस्टमर सर्विस की मीनिंग यही है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाओ आप, ऊपर जाके हाँ उनको ठीक है। ऐसा कुछ प्रेजेंट करो कि कस्टमर ही सोचने लगे कि मैं यहाँ पे आके मतलब कितना बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ। राइट So राइट I राइट। was because whenever I just provide a service to a particular customer, मेरे मेरे हम्म। जहन में ऐसा रहता है कि पूरा होटल एक एयरक्राफ्ट है और मैं कैबिन क्रू और मैं हाँ कस्टमर को हाँ सर्व कर रहा हूँ। हाँ तो मैं ठीक है। वैसे ही हर एक कस्टमर को ट्रीट करता हूँ। एंड आई वांट टू शेयर हाँ वन स्टोरी। देयर इज अ हाँ। पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा। मेरे ज्वाइन करने से पहले वो थे होटल में, पहले से ही वो थे। ओके सो मैंने तीसरे दिन मैं किसी को एस्कॉर्ट करने गया था रूम में. So somehow ओके। the particular guy is coming for the lift with a glass of beer. हाँ Just ask, hello sir, how are you doing? How was your stay, हाँ। etc. and all those things. ओके। Then I just asked that कि uh, sir आपको कुछ और चाहिए? Do you need anything sir? I mean, do you need anything? Are you feeling comfortable? All the things. So उन्होंने कुछ थोड़ी देर सोचे, फिर yes buddy, just give me 2 bottles of water in my room and drop it there. हाँ So I just say ओके okay, sure. परफेक्ट। और somehow मैनेजर ने उसको कहीं से देख लिया. I was हाँ I was whatever, कि मैनेजर भी वहां पे थे मेरे एयरपोर्ट में. somehow हाँ उन्होंने कहीं पे देख लिया. फिर पूरा दिन हाँ। के बाद उन्होंने रात को मेरे को ऑफिस में बुलाया. मुझे लगा मैं क्या कर अच्छा। दिया. फिर मैं जब हाँ गया, उन्होंने हाँ बोला कि buddy, you are doing really good job and I'm हाँ telling you that you will excel in this particular industry, and हाँ। if you need any ग्रेट। help, I'll be always there. Right now हाँ you're in ITC, and within 5 years I will make your future for you. I know you हाँ are the नाइस। best candidate ever. और हम्म। ये मेरे को हर हफ्ते में 2 3 से 3 बार चीजें ही सुनने को मिलता ही है उनसे. अच्छा, वेरी गुड, टच वुड टच वुड टच वुड, वेरी नाइस। तो उसके बाद कुछ बोला उन्होंने, मैनेजर ने, उसके बाद क्या बात हुई, उसके बाद होती रहती है? हाँ, हाँ सर, हमारा तो रेगुलर बात होती है मैनेजर से. अच्छा अच्छा। जैसे हाँ, जैसे आई थिंक ज्वाइन करने के 5वें दिन में उन्होंने मेरे को बुलाया, तो बोला
तेरा सैलरी में बढ़ा दिया। मतलब हाँ, सर एग्जैक्टली, कैसे बढ़ राइट, वेरी नाइस, हाँ। हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं तेरा सैलरी बढ़ गया। मैंने मेरे से कैसे बढ़ गया? मतलब तूने जो हम्म। काम किया है, तूने जो हार्ड वर्क किया है, मैंने देखा है, और इसके वजह से हम्म। तेरा सैलरी बढ़ रहा है। और तू जब एज अ हम्म। जीए से ज्वाइन करेगा, तेरा सैलरी बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। Perfect, perfect. So this is a motivation which you really require, right? Very एग्जैक्टली। nice, very nice. I'm really proud of you, bro. And this is just a hard work which you have just put on and see the results are here. लोगों को लगता है टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता। अगर आप एफर्ट्स कर लो, अगर आपको पता हो भाई मैंने यहीं जाना है, तो यहीं जाना है। इट्स अ कस्टमर सर्विस जॉब एंड ट्रस्ट मी, आई कैन बेट यू दैट अरित्रा इज जस्ट डूइंग इट। ये इतना खो जाएगा होटल इंडस्ट्री में कि उसको एविएशन भूल जाएगा एंड he will talk after 5 years and he'll have a LinkedIn profile being known as a FOM soon because hotel industry mein promotions are all on the basis of your hard work, your the efforts which you make. It's not about aviation ki aapko 6 saal baad hi promotion karni hai, 4 saal baad hi milegi, aisa nahi hota, right? So this is a big opportunity. Any negative experience you had? Not with a colleague, any customer जो आपने देखा हो या किसी के साथ हो रहा हो सामने से, कुछ ऐसे नेगेटिव क्या होता है, कैसे संभाला था उन्होंने? जी, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे पास है, बट इट वाज नॉट हैपन विद मी एक्चुअली, हाँ, बिकॉज any मैं experience you shared, you हाँ, saw, right? Okay. एक्चुअली आई वाज नॉट प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, बट मैंने जो बीच में था, बट शुरुआत से मैं हम्म। नहीं था। तो हाँ, हाँ। हमारे ग्रुप में एक है, एक बंदा है, जीए से हम्म। है वो। तो उनका कोई गलती नहीं था, बट आई मीन भगवान की वजह से उनका वॉइस ही ऐसा है, थोड़ा भारी है उनका वॉइस। ओ, सो व्हेन अच्छा। ही एक्चुअली टॉक, सो उनका थोड़ा रूड दिखाता है वॉइस somehow, बट ही अच्छा। ऑलवेज पोलाइट, ही अच्छा। ऑलवेज स्माइल। स्माइल के साथ भी हाँ। बोलेगा तो वो रूड ही हाँ। सुनाता है रू somehow। अच्छा। तो हाँ, तो उसने एक दिन किसी को स्पा दिखाने लेके गया था। तो हाँ। स्पा दिखाने के बाद वो कस्टमर थोड़ा सा रूड था। वो बोला अभी मेरे को जाना है, अभी मेरे को स्पा लेना है। फिर हाँ, उसने हाँ, हाँ। रिप्लाई की अभी तो स्पा रेडी नहीं है, थोड़ी देर वेट कीजिए आप, आपको मैं हाँ, हाँ। 5 मिनट में स्पा रेडी करके देता हूँ। तो हम्म। somehow उसको वो गुस्सा हो गया कस्टमर, फिर बोलने लगा कि तुमने कैसे मेरे से ऐसे रूट से बात किया, ऐसा मैं तुम्हारा मैनेजर से हाँ, मिलना चाहता हूँ। फिर हाँ, हाँ। वो मतलब बहुत बड़ा भसड़ हो गया। फिर मैनेजर से वो मिले, अच्छा। मैनेजर एंड जीएम बोथ अच्छा। उनसे मिले। अच्छा। अच्छा। फिर वो जीएसए वाला बंदे ने क्या गलती कर दी है कि मैनेजर और जीएम जब बात कर रहे थे, उसने ये बोल दिया कि आप कस्टमर को बोल दिया कि आप उनसे पूछिए कि मेरा बिहेवियर कैसा है, फिर आपको पता लगेगा। और अच्छा, वो उसके थोड़ा सा। ऊपर हाँ, फिर एफओए मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर उसको वार्निंग हाँ। लेटर मिल गया समाओ। लेकिन अच्छा। वो अभी सेफ ओ है, माय। बट वो अभी सेफ है, हमारे साथ ही अभी काम कर रहा है। सो अच्छा, नथिंग इज चलो। इशू राइट नाउ। It's a part of job. It's a learning, guys. It's a learning because मैंने बहुत गलतियां की होंगी होटल इंडस्ट्री, but it's a learning that you have to understand क्या आपने गलती की है, how you improve yourself, right? So it's all about knowing your customers, what exactly they are, because they are just your friends over there, their families over there. Aviation में तो चलो इतना टाइम नहीं मिलता, business class में फिर भी आपको टाइम मिलता है. Now I'm getting a lot of time to talk to people. I have already shared with Aritra. I have met what do you say, what do you say? He was a president of World Bank, and he was World a Bank, first economist of the World Bank in 1976 when he was got recruited, and he had exceptional experience. I will be sharing that my experience talking to him. 30 minutes उसके साथ मैंने बात की होगी, and very nice person. So कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको अपने कस्टमर्स को जानना है, अपने अपने गोल्स को जानना है, तभी अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप पैसों के लिए जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो एनी इंडस्ट्री इज फॉर never। यू। बट अगर आपको लगता है कि आप जैसे अरित्रा इज वेरी हैप्पी, आई नो, आई स्टिल आई शेयर द स्क्रीनशॉट। मैं जब एडिट करूंगा इसका एडिट, तो चलो मैं क्या करूंगा जब भी अपलोड करूंगा कि सर आई एम वेरी हैप्पी, आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस, इफ यू रिमेंबर, राइट? आई हैव द इंस्टाग्राम दैट मैसेज जब आपका आया था, तो आई सेड ओके अभी कर लो, है ना? तो आई सेड आजा, अभी आजा, 15 मिनट में आजा, है ना? सो बिकॉज यू हैव टू, you all don't have to speak always, you have to be someone's, ears or something. You have to listen people because they have a lot of things to do, the same way that guy had a lot of things to share with me. World Bank का, it's, he was 77 years and I'm almost touching 31. So फिर कितना एक्सपीरियंस है जॉब का? ही सेड विनायक यू आर अ बेबी फॉर मी. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे कनेक्ट करते हो. फिर भी हम 30 मिनट्स विद 40 years ऑफ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है. ही वॉज एबल टू टॉक. वाई? आई हैड ऑल ईयर्स. दैट्स इट. आई वॉन्टेड टू हियर टू
knowing the experience, कैसे अपने आप को काम करना है and all those things, right? So वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा. So at the end मैं आपको just ये जानना चाहता हूँ, अरित्रा, any suggestions for the people जो आपकी उम्र के हैं, क्या कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो क्या करें, टाइम वेस्ट ना करें, अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, ऑल दोस थिंग्स जो आपको लगता है, बिकॉज मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बट आपके हिसाब से, बिकॉज यूर सेम एज. यस, लास्ट क्वेश्चन है. एग्जैक्टली. यस, सो मेरे हिसाब से अगर जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑफ कोर्स मैं उनके फीलिंग समझता हूँ बहुत. ये मैसेज स्पेशली थोड़ा स्पेशली मेल्स के लिए है. आई थिंक बहुत सारे हम्म. मेल्स अभी घर में बैठे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, बट एंड ऑफ द डे खुद को बोल देंगे कि इट्स ऑल राइट, विल डू इट समहाउ. सो इट हम्म. इज नॉट समहाउ, हम्म. आई लाइक टू से टुवर्ड्स दैम, बिकॉज आप हम्म. अगर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहेंगे दिन भर, इट हम्म. इज नेवर एवर गोइंग टू वर्क. आई वुड रादर से ट्रू. कि if you want to scroll in LinkedIn, I think that would be perfect for you हाँ. because वेरी गुड. हाँ. हाँ. एंड उसके साथ साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लाइफ में हम्म. कभी आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलेगा. लाइफ अपने हिसाब से हम्म. हमेशा चलेगा, लेकिन आपको हम्म. कैसे बैट करना है, आपको कैसे उसको उसको कवर में खेलना है, आपको मिड ऑफ में खेलना है, वो आपको पता वेरी होना नाइस. चाहिए. हर बॉल एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी लाइफ में, हर बॉल सिक्स एग्री. मारने की काबिलियत हम्म. रखती है. तो हम्म. अगर आप हर एक बॉल को आपकी लाइफ के बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ कंपेयर करेंगे, तो यू हम्म. विल बी सक्सेसफुल एनी हाउ इन योर लाइफ. बैठ ओके. के रोने से कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में. लाइफ में हम्म. खड़े हम्म. होके आगे बढ़ने के लिए चोट लगेगा, हम्म. गिरोगे, हम्म. खून बहेगा, बट हम्म. चलना हम सबको है, हाँ, क्योंकि सो जो इसमें रोता खून का रहेगा ये नहीं है कि आपको लोग मार देंगे या ऐसा. खून का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को लगेगा इट्स अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट खून इज दैट, कि आपको रिजेक्शन आएगा, आप गिरोगे, दैट इज अ रिजेक्शन. ये मत सोचना कि आपको मार देंगे एंड ऑल दैट, खून निकालेंगे एंड ऑल दैट, बट आपका ये मतलब ही है. आई एम जस्ट मेकिंग इट इन अ सिंपलर लैंग्वेज लोगों को, कि आपको थोड़ा सा दर्द होगा, प्रॉब्लम होगा, इंसल्ट फील होगी कि यार भाई मैं मुझे कैसे मना कर दिया, क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा बनाओ. जैसे इनके लिए अभी ये सोचे थे कतर एयरवेज एंड ऑल, ही आल्सो गेट वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन होटल्स. सो होटल आईटीज इज वन ऑफ द कतर एयरवेज ब्रांड, लाइक जेट एयरवेज, लाइक कतर एयरवेज, लाइक इतिहाद, एमिरेट्स इज. गूगल करना अगर आप आईटीसी नहीं पता, आपको पता लगे आईटीसी का लेवल क्या है. अगर आप यू विल टॉक अबाउट आईटीसी मराठा, आईटीसी विच आईटीसी, it's in Kolkata. We get Qatar Airways crew get that या hotel. It is है ना, I don't know, Grand Chola, I guess, ITC आईसी Grand, रॉयल, आईसी ग्रैंड रॉयल. चोला समथिंग है ना. हाँ, इट्स एग्जैक्टली रॉय. इट हैज जो उसके जो बाथ टब है, दिस ऑल मेड ऑफ ग्लोट गोल्डन प्लेटेड समथिंग है. तो इट इज एक्सीलेंट, बिकॉज आई नेवर गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू गो द कोलकाता कतर एयरवेज के थ्रू, बट आई एम ट्राइंग टू गो. इट्स अ वेरी गुड होटल. सर्च अबाउट आईटीसी, यू विल कम टू नो व्हाई ही इज वेरी हैप्पी एंड व्हाई ही कैन सी नाउ इट्स ऑन द राइट ट्रैक. कल को अगर एक साल के बाद ही मूव ऑन भी करेगा किसी अच्छी एयरलाइन में, everybody will jump and take him because they know what is ITC, right? So, any other suggestions from you before we wrap off? Any other श्योर suggestion? जी. मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलना चाहूंगा वो सारे सजेशन. हाँ. जैसे मैंने आपके साथ जब सेशन किए थे, आपको ही पता है मैं पहले बहुत हाँ. ज्यादा कंप्लेन करता, सर ये True. नहीं हो रहा है, ये हायर नहीं कर रहा है, वो कैसे हम्म. सेटिंग लगा के एयरलाइन हम्म. में घुस गया, ऐसा करता हर एक हाँ. चीज. बट हाँ. मैं कभी हाँ. उससे ये नहीं पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ. वो मुझे समझ में लगे हाँ. 2 महीने, लेकिन वो दो हाँ. महीने Right. अगर मैं काम में लगाता, शायद शायद मैं आज कुछ और होता. So it's हाँ. rather, it is good to always go with yourself. It is always good to, grabbing some opportunity, seeking for some opportunities, rather than हम्म. staying in the room and just crying and just complaining. क्योंकि आपका रोना True. कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट ही True. दिन के अंत में बात करेगा. हाँ, रेज्यूमे चेक करते हैं सारे, दैट्स इट. वो नहीं कहेंगे आप 4 महीने रो रहे थे. Right, very nice. Way. It's always have to have a backup. Two options should always be there. अगर मैं कतर एयरवेज छोड़ूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, जॉब का, एक ऑप्शन होना बिजनेस का. ये नहीं तो ये, वो नहीं तो ये. That's it. Right. And ठीक है. So we have learned a lot of things. We have talked about introduction. We have talked about your past job, present, what you're doing. How did you came to this job? Why is LinkedIn very important? You know, why confidence and these all things correlate with your English language. And first week of experience, any good experience, any bad experiences, whatever you explain, and you give excellent Exactly. suggestions which I fail to give sometimes. And
I'm really happy that you've really, it's just a start. Trust me. You don't have to be so proud of yourself. You don't have to go down कि मुझे बस हो गया. This is just a start because जब मैंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था मुझे पता था कि हाँ एटलीस्ट आपको एक अच्छा पाथ मिल गया. कस्टमर सर्विस जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया. जब 6 मंथ्स के बाद when you get an opportunity, you never know. 6 मंथ्स का वेट नहीं करेंगे वो. I can bet you that within 4 months they will offer you a job. This is my bet. When we were doing in industrial training in college, मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ट्रेनिंग थी मेरी. एंड मेरी ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की स्टडीज पता नहीं पड़ी थी अभी, है ना. यू विल नॉट बिलीव आई वाज इंटरेस्टेड इन फ्रंट ऑफिस. आई डिड माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल वसंत विहार इन 2013. एंड दे ऑफर्ड मी द एंड हर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको सब जगह रिवॉल्व करना होता है आईटी, एज यू नो राइट. तो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसे होता है, ठीक है. सो मुझे फ्रंट ऑफिस में जाना था बट मुझे हाउसकीपिंग वाले अपने तरफ से वहां नहीं भेज रहे थे बिकॉज दे सेइंग ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. आई सेड बट आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन हाउसकीपिंग, राइट. बट आई वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. आई यूज्ड टू टेक देयर कॉल्स एंड ऑल, है ना. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ, मेरे को आई थिंक दो तीन दिन पहले आई थिंक दो चार हाउसकीपिंग नॉट हाउसकीपिंग आई मीन एफएनबी का बंदा भी बोल रहा था कि ट्राई टू अप्लाई फॉर आवर डिपार्टमेंट. Yeah, this is what they will try to grasp. They will try to take you in our group. This is what it happens. बोलते कि हमें अच्छा चाहिए, ये चाहिए, हमें अच्छा चाहिए. तो मुझे बोला कि हाउसकीपिंग में यू कैन ज्वाइन. मैं कहा नो. एंड दे वर ऑफरिंग मी द जॉब. मैंने कहा नहीं, मुझे हाउसकीपिंग करना ही नहीं है, मुझे फ्रंट ऑफिस में करना है. दिस इज व्हाट अ जॉब. जॉब आपको 4 जगह से आ जाएंगे होटल इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में, राइट. तो आपको कोई इशू नहीं होगा. कल को फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताता हूँ आपको. अगर कल को आपको आज एफ में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रैब इट. अगर आपको एफ एन बी हाउसकीपिंग मिल रहा है, होटल के अंदर चले जाओ, उसके बाद इंटरनल ट्रांसफर हो जाती हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. सो आपको एटलीस्ट इतना है कि आपको पहले ट्रांसफर करना है, अपने एंटर करना है, होटल इंडस्ट्री में आ जाओ, देन गॉड विल असिस्ट यू, राइट. ठीक है. हमने वैसे रिकॉर्डिंग सोची थी 15 मिनट की. मैंने अभी रित्रा को मैसेज किया था बट इट वेंट टू 50 बिकॉज द कॉन्वर्सेशन एक्सेप्शनली वेल. आई विल ही हैज अ जॉब टुमारो सो आई विल नॉट टेक हिज टाइम. आई एम फ्री एंड आई एम विल फ्लाइंग फ्रॉम 6 days back to back, so I'll take a rest now. And thank you so much Aritra for joining, and really proud of you. It's not because you took my sessions, but it's all because you took the guidance and really put into that proper piece. तभी वो जुड़े हैं, राइट. तो ऐसे लेकर पैसे वेस्ट करके it's not worth, right. So thank you so much and really looking forward to, you have a wonderful career. It's not because on the podcast but it's always you always been connected to me over Telegram and all. ये बंदा हमेशा reply करता है and all that, right. And thank you so much once again. I wish you all the best, and I hope everybody will learn from this podcast, and it's very interesting because प्रैक्टिकल लाइफ है. मैं अपनी लाइफ नहीं, मैं मोस्टली क्या होता है वो पॉडकास्ट ऐसे बंदों से बुला लो जो 25 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको पता उनको सक्सेसफुल कहना, क्योंकि कल की लाइफ इज वेरी डिफरेंट, आज की लाइफ इज वेरी डिफरेंट. वो पिछली लाइफ बहुत डिफरेंट थी, 10 साल बहुत डिफरेंट थे पहले. अभी लाइफ इज वेरी डिफरेंट, है ना. सो आज के एक्सपीरियंस जो अभी आपने जो अभी वो है भी अब ताजा, राइट. अभी बने हो. ये नहीं है कि आपने 5 साल पहले बने हो तो आपने 5 साल क्या किया था वो बोरिंग हो जाता है. अभी 15 दिन हुए अभी आपको. सो इट इज वेरी रिलेटेड, बहुत को रिलेटिंग हो रहा है, चीज हो रही है, राइट. चलो थैंक यू सो मच एंड गो फॉर द व्हाट यू से द बेस्ट, एंड एनी सजेशंस, एनीथिंग यू नीड, आई एम ऑलवेज देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्पिंग मी फॉर अ फर्स्ट पॉडकास्ट विद यू, राइट. थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑन द अदर साइड इंस्टाग्राम पे, ठीक है. चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट. बाय बाय. So, guys, this was all from my side. I hope you have loved this podcast. For very important podcast. I can bet you that you will enjoy, you will learn best out of best podcast will be there, because अभी मैं podcast start करूंगा. I'll make people come and will may ask them questions and all this type of questions, and बहुत productive करूंगा. And thank you so much for joining, and please watch it carefully because आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Thank you so much. I'll come again with a better and better podcast, better series, and I'll see you in the next podcast. Till then, bye bye, take care, and Shabba Khair.